हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट ऑफ भारत में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीक यानी कि 16 सितंबर से 20 सितंबर के बीच मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है, कौन कौन सी न्यूज़ मार्केट को अफेक्ट कर सकती हैं। ये सब जानने से पहले देख लेते हैं क्या नेक्स्ट वीक पाँचों के पाँचों दिन मार्केट ओपन रहेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, 15 अगस्त के बाद यहाँ पर सीधे अक्टूबर में छुट्टी का दिन है। बाकी सितंबर की बात की जाए तो यहाँ पर कोई भी ट्रेडिंग डे में छुट्टी नहीं है, यानी कि नेक्स्ट वीक पाँचों के पाँचों दिन मार्केट ओपन रहेगा। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं, कल है 16 सितंबर, और अगर दोस्तों 16 सितंबर की बात की जाए तो मोस्ट वेटेड आईपीओ जिसका नाम है बजाज हाउसिंग फाइनेंस, उसकी लिस्टिंग होने वाली है। तो ये अच्छा खासा कल के दिन यानी कि 16 सितंबर के दिन फोकस में रहेगा। और इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, 18 सितंबर को एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है अमेरिका में, जिसका नाम है एफओएमसी, यानी एफओएमसी की जो मीटिंग है वो अमेरिका में होने वाली है। और इस मीटिंग में डिसाइड होगा कि रेट कट होंगे या नहीं होंगे, और होंगे तो कितने होंगे। और ये न्यूज़ सबसे ज़्यादा मार्केट पर अफेक्ट करेगी, अमेरिका के मार्केट पर अफेक्ट करेगी, दुनिया भर की मार्केटों पर अफेक्ट करेगी, और इंडियन मार्केट पर भी अफेक्ट करेगी। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा 18 सितंबर के दिन जो एफओएमसी की मीटिंग है उस पर दुनिया भर के मार्केट की नज़र रहेगी। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं, 14 सितंबर के दिन यानी कि सैटरडे के दिन गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही थी। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, 100 डेज ऑफ मोदी 3.0 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वर्थ 3 लाख करोड़ अप्रूव्ड, यानी मोदी 3.0 के 100 दिन पर यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 3 लाख करोड़ का अप्रूवल मिला है। इसके बाद दोस्तों इस न्यूज़ से रिलेटेड कुछ और भी पॉइंट है जो हम यहाँ पर देखते हैं। इन द पोर्ट सेक्टर अप्रूवल वाज रिसेंटली ग्रांटेड टू ए मेजर प्रोजेक्ट एट वधवन महाराष्ट्र टू बी कंस्ट्रक्टेड एट ए एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ₹76,200 करोड़। वंस completed it will be one of the world top 10 port and is expected to give a push to infrastructure इन द कंट्री, यानी कि इनका कहने का मतलब है एक 76,200 करोड़ का महाराष्ट्र में यानी वधवन महाराष्ट्र में एक पोर्ट बन रहा है, और बनने के बाद वर्ल्ड के टॉप 10 पोर्टों में से एक हो जाएगा, और इससे जो कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पुश मिलेगा। इसके बाद दोस्तों दिया है, फर्दर सेंट्रल असिस्टेंस ऑफ 49,000 करोड़ बाज अप्रूव्ड अंडर द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 49,000 करोड़ और अप्रूव हुए हैं। और इनसे क्या होगा, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 62,500 किलोमीटर ऑफ रोड्स, और इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन और अपग्रेडेशन ऑफ ब्रिज ऑन द न्यू कनेक्टिविटी रोड, यानी इनके साथ साथ जो रोड बनेंगे उनकी कनेक्टिविटी के लिए नए ब्रिज बनाए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों दिया है, द गवर्नमेंट आल्सो अप्रूव्ड 8 नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट स्पेनिंग 936 किलोमीटर एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट 50,600 करोड़, यानी 50,600 करोड़ से 936 किलोमीटर का हाई स्पीड रोड कॉरिडोर भी बनेगा। इसके बाद दोस्तों कुछ और भी इसी से रिलेटेड न्यूज़ है, देख लेते हैं। The PM also laid the foundation stone of Sinkunla Tunnel connecting Ladakh with Himachal Pradesh with expected to boost all-weather connectivity in difficult terrains. इसके बाद दिया है, also 8 new railway line project were approved in the first 100 days to make railway journey faster, smoother and more convenient. The government estimated that the new railway line will also create direct and indirect job of 4.42 करोड़ मैंडे, यानी कि जो रेलवे प्रोजेक्ट दिया है इसमें 100 दिन में जो रेलवे प्रोजेक्ट में काम होना है उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लगभग 4.42 करोड़ लोगों को जॉब मिलेगी। इसके बाद दिया है दोस्तों, विथ फोकस ऑन इन्हेंसिंग एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर द गवर्नमेंट रिसेंटली अप्रूव्ड the development of Lal Bahadur Shastri International Airport in Varanasi along with new civil enclaves at Bandogra Airport in West Bengal and Vehta in Bihar। इस तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि इस न्यूज़ की वजह से कौन कौन से सेक्टर्स को, कौन कौन से शेयर्स को बेनिफिट मिल सकता है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, रेलवे सेक्टर की कंपनी है एयरकॉन इंटरनेशनल, तो एयरकॉन इंटरनेशनल को भी दोस्तों फोकस में रख सकते हैं। इसके बाद जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, रेलटेल की बात की जाए
और इसके बाद RVNL की बात की जाए, और इसके बाद अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, जैसे कि रोड बनाने वाली कंपनी की बात की जाए, तो NBCC को आप फोकस में रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए तो ये कंपनी और है जैसे कि हुडको, इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, यानी ये शिप से रिलेटेड कंपनी है। गार्डन शिप बिल्डर्स की बात की जाए तो इसको भी फोकस में रख सकते हैं। कोचिंग शिपयार्ड को भी फोकस में रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों पोर्ट की जो कंपनी है जैसे कि अडानी पोर्ट है, इन सब को भी फोकस में रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों देखते हैं इन सब न्यूज़ का नेक्स्ट वीक मार्केट पर इफेक्ट पड़ेगा और मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। थैंक यू।